Good morning students, welcome to all of you in APN School online classes. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने लाभ अधिकतमीकरण के बारे में अपन पढ़ रहे थे और लाभ अधिकतमीकरण की जो पहली स्थिति जो थी उसको अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे लाभ अधिकतमीकरण की जो दूसरी स्थिति है, ठीक है। उसको अपन समझते हैं कि लाभ अधिकतमीकरण जो है, ठीक है, अल्पकाल के अंदर लाभ अधिकतमीकरण की जो दूसरी स्थिति उसको अपन पढ़ते हैं। देखो स्थिति सेकंड जो अपनी तो दूसरी जो स्थिति है उसके अंदर अपने को एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम अपन बनाते हैं। ये अपनी होगी प्राइस, ठीक है, अपना आउटपुट, ये अपनी होगी Q1, ये अपनी है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। देखो देखो दो लाभ अधिकतमीकरण की जो अपनी दूसरी स्थिति दे रखी है उसके अंदर क्या है अभी, ये तो अपने को क्या दे रखा है अभी, प्राइस दे रखा है, ये तो अपना प्राइस कर हो गया। और ये अपने को दे रखी है सीमांत लागत, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। देखो जो अपनी प्राइस है, जो मूल्य है, ठीक है, सीधी सी बात ये है, जब क्या होगी प्राइस क्या होगी लागत से क्या है अधिक स्थिति में है, ठीक है, वहां पर तो अपने को क्या होगा, अगर प्राइस जो है, मूल्य जो है, ठीक है, वह क्या है लागत, लागत का मतलब जो अपना खर्चा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है उससे अगर अपन ज्यादा है तो वह स्थिति तो अपनी क्या होगी, लाभ की स्थिति होगी। और जहां पर क्या होगा भाई कम होगा, वह अपनी क्या होगी, हानि की स्थिति होगी। देखो यहाँ पर क्या है, दो स्थितियां दे रखी है, एक तो दे रखा है अपने को Q1, ठीक है, Q1 की स्थिति पे, और एक दे रखा है अपने को Q4, ठीक है। Q1 और Q4 के ऊपर क्या है अभी, लागत और जो कीमत है वो दोनों क्या है, समान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो इस स्थिति पे क्या है, जो भी वस्तु है उसकी जो लागत है, वह लागत और वस्तु की जो कीमत है वह दोनों क्या आ रही है भी, समान हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों क्या है, समान है। अगर Q1 से पहले की स्थिति पे क्या किया जाए, अगर उत्पादन किया जाए, ठीक है, Q1 से अगर पहले की स्थिति पे उत्पादन किया जाएगा तो वहां पर क्या है, अपनी सीमांत लागत जो है वह कीमत से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। वहां पर क्या है, अपनी सीमांत लागत जो है वह कीमत से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर तो अपने को क्यों, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि जितने भी अपने जो साधन होते हैं या जो परिवर्तनशील साधन होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से काम में नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है भाई कि कीमत से ऊपर क्या आ रही है, अपनी लागत आ रही है, तो यहाँ पे तो अपने को क्या होगा, एक तरह से हानि प्राप्त होगी। क्यों, कि यहाँ पर लागत है, लागत जो है वो ज्यादा है और कीमत जो है वो कम है, ठीक है। और Q1 से और Q4 तक की जो स्थिति है, यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा,
जो भी संस्था है उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कीमत रेखा है वह सीमांत लागत वक्र किया गया है ऊपर है, ठीक है। तो ये जो स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी लागत क्या आ रही है, कम आ रही है, और जो प्राप्ति हो रही है अपने को वो क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो अपने को क्या होगी, ये लाभ की स्थिति मानी जाएगी, ठीक है। तो ये अपने क्या होगी, लाभ की स्थिति होगी। पहले की स्थिति पे अगर आप उत्पादन करेंगे, Q1 से पहले करेंगे, तो यहाँ पर तो अपनी जो सीमांत लागत है वह कीमत से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर तो अपने को हानि की प्राप्ति होगी, ठीक है, हानि होगी। और उसके पश्चात अगर अपन कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, Q1 से Q4 तक, तो यहाँ पर अपने को क्या होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों? उसके पश्चात अगर अपन Q1 पे अगर उत्पादन कर रहे हैं, या Q2 पे कर रहे हैं, Q3 पे अगर अपन उत्पादन कर रहे हैं, तो अपने को क्या होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लागत जो है वह प्राइस या जो मूल्य है उससे क्या है, कम है, ठीक है। तो जो भी अपने को प्राइस मिल रहा है या जो भी प्राप्ति हो रही है उससे क्या है, भी जो लागत है वो कम है। तो उस स्थिति पे अपने को क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है अभी, ठीक है। Q4 के बाद अगर आप उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, तो पुनः क्या हो गया, अभी जो समांत लागत जो है वो क्या होगी, अधिक होगी। किससे अधिक होगी, कीमत से क्या हो गई है, अधिक हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी जो प्राइस है, जो भी कीमत है उससे ज्यादा क्या आ रही है, अपनी लागत आ रही है, ठीक है। सीमांत लागत जो है वो कीमत से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो उस स्थिति में यहाँ पे अपने को क्या होगी, फिर से हानि होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, भी दूसरी स्थिति होती है, जिसके द्वारा अपन ये देख सकते हैं कि लाभ अधिकरण कैसे होता है भी, ठीक है। अगर पहले Q1 स्तर से पहले उत्पादन कर रहे हो तो अपने को हानि होगी, और उसके पश्चात अगर Q4 के पश्चात अपन कर रहे हैं तो अपने को हानि होगी, ठीक है। और Q1 और Q4 पर क्या होता है, भी सीमांत लागत और जो कीमत है वो दोनों क्या होगी, समान होगी। और इनके बीच में अगर अपन उत्पादन करेंगे Q1 से Q4 के बीच में, तो यहाँ पर अपने जो लाभ होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लागत जो आ रही है वो कम आ रही है, ठीक है, और कीमत जो है वो क्या है, अपनी अधिक है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, अपनी लाभ अधिकरण की जो दूसरी स्थिति मानी जाएगी, ठीक है। Q1 से पहले कर रहे हो तो हानि होगी, Q4 से बाद अपन कर रहे हैं तो अपने को क्या होगी, हानि होगी। और यहाँ पर दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। Q1 स्थिति पे और Q4 की स्थिति जो होगी, यहाँ पे कीमत और जो सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो दोनों क्या होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों समान होंगी। और इससे अगर पहले उत्पादन किया जाएगा Q1 से पहले और Q4 के बाद, तो अपने को हानि होगी। और उसके बीच में अगर उत्पादन किया जाएगा या कोई भी चीज का उत्पादन होगा, तो वहां पे अपने को क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लागत क्या आ रही है, कम आ रही है, और जो कीमत है वो क्या हो रही है, अधिक हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपनी दूसरी स्थिति मानी जाती है। अब जो अपन देखेंगे अपनी लाभ अधिकतमीकरण की तीसरी स्थिति। देखो, लाभ अधिकतमीकरण की जो तीसरी स्थिति है उसको क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है अभी, ठीक है। दो भागों में बांटा गया, एक तो अल्पकालीन स्थिति और दूसरी अपनी दीर्घकालीन स्थिति। पहली तो है अल्पकालीन अल्पकालीन स्थिति, और दूसरी अपनी है दीर्घकालीन स्थिति। अल्पकालीन स्थिति और दीर्घकालीन स्थिति, ठीक है। जो तृतीय स्थिति है उसको दो भागों में बांटा है अपन ने। पहली तो अपनी अल्पकालीन स्थिति, ठीक है, और दूसरी अपनी दीर्घकालीन, ठीक है। तो अपन पहले अल्पकालीन के बारे में पढ़ेंगे और फिर दीर्घकालीन स्थिति को देखेंगे कि अल्पकाल में क्या स्थिति है और दीर्घकाल में क्या स्थिति है, वो देखो आप। देखो, अल्पकालीन अल्पकालीन स्थिति में कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। क्या दे रखी है, अल्पकाल की जो स्थिति है उसमें अल्प
अल्पकालीन स्थिति में कीमत को औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कीमत को औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। अल्पकालीन स्थिति में कीमत को औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कीमत जो है वो औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या हो रहा है अभी, ये बोल रहा है कि कीमत जो है वो औसत परिवर्तनीय लागत की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक अथवा समान होनी चाहिए। ठीक है, पहली स्थिति जो है देखो क्या है, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये अपने आगे औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, औसत लागत। देखो ये क्या है अभी अपनी अल्पकालीन स्थिति में ये बोल रहा है कि कीमत जो है ये अपनी कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अभी, अगर ये अपना क्या दे रखा है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र दे रखा है अपने को। ठीक है, ये अपना औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है। ठीक है, की तुलना में क्या होनी चाहिए भी, कीमत क्या होनी चाहिए, अधिक अथवा समान होनी चाहिए, ये बोल रहा है। ये स्थिति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पे जो वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, कीमत जो है उससे औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, अधिक है। ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र तो ये जा रहा। ठीक है, और ये अपनी क्या दे रखी है, वस्तु की कीमत दे रखी है। ठीक है, तो ये जो बीच का जो अपना स्तर है ये अपनी क्या होगी, हानि हो गई। ठीक है, ये अपनी क्या होगी, हानि होगी। क्यों, क्योंकि अपने को लाभ कब होगा, जब क्या होगा भी, या तो दोनों क्या होगी, समान होंगे, या फिर जो कीमत है वह औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, कीमत जो है वो लागत से क्या आ रही है, कम आ रही है।
तो ये अपनी स्थिति जो मानी जाएगी वो अपनी क्या होगी, हानि की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कीमत जो है वो क्या है अपनी कम है। ठीक है, तो कम है तो यहाँ पर अपने को क्या होगा, एक तरह से लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु की जो कीमत है वो क्या है भी, वस्तु की जो कीमत है वह औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में क्या है, कम है। क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत वक्र ये रहा। ठीक है, ये अपना क्या औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, और ये हाँ ये इतनी ऊपर जा रहा है, कीमत ये अपनी है, तो ये जो स्तर अपना माना जाएगा ये अपनी क्या होगी, हानि की स्थिति होगी। ठीक है, इसका मतलब इस स्थिति में क्या होगा, अल्पकालीन स्थिति में अपने को लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, औसत परिवर्तनशील लागत जो है वह कीमत से क्या है, अधिक है। ठीक है, और अधिक है तो इस स्थिति पे क्या होगा, जो अपना ए पी ए बी ई जो स्तर है, यहाँ पे अपने को क्या होगा, हानि होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपनी लागत है वह कीमत से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो कीमत से अधिक आ रही है, तो इस स्थिति पे अपने को लाभ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लाभ की स्थिति तभी होगी जब क्या हो भी, कीमत क्या हो भी लागत से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत क्या है, लागत से, औसत परिवर्तनशील लागत से क्या है, कम है, तो इसलिए अपने को क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो औसत परिवर्तनशील लागत से कम होने की वजह से क्या हो रहा है, अपने को हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीमत है उससे क्या है, लागत क्या है वो अधिक है। ठीक है, लागत ज्यादा आ रही है और कीमत अपनी क्या है, कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा, संस्था को क्या होगी, लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अल्पकालीन स्थिति में क्या होगा, संस्था को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कीमत वक्र है उससे क्या हो रही है, लागत वक्र क्या ऊपर है, मतलब कीमत से क्या है, जो औसत परिवर्तनशील लागत है वह क्या है, अधिक है। ठीक है, और अधिक होने की स्थिति में क्या हो रहा है, लागत ज्यादा आ रही है और कीमत जो अपने को जो प्राप्ति हो रही है, जो अपने को रिवेन्यू हो रही है वो अपनी क्या है, कम है। ठीक है, तो जब लागत और रिवेन्यू से क्या आ रही है, अधिक आ रही है, तो अपने को क्या होगा, हानि होगी। तो इस स्थिति पे अपने को क्या नहीं हो पाएगी, लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, अपना अल्पकालीन स्थिति में था। ठीक है, स्थिति ये कहती है कि अल्पकालीन स्थिति में क्या होना चाहिए भी, लाभ तभी हो पाएगा जब क्या होगा, औसत परिवर्तनशील लागत जो है वह कीमत के क्या है, या तो अधिक है, कीमत से औसत परिवर्तनशील लागत से, लागत की तुलना में में क्या है भी, कीमत क्या है, अधिक हो या समान हो। अगर कीमत क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है या उसके समान है, तब तो क्या हो सकता है भी, लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर कीमत से अगर कम है, ठीक है, कीमत अगर कम है औसत परिवर्तनशील लागत से, तो उस स्थिति में क्या होगा, फर्म को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति जो अपनी आती है, ये तो क्या होगी, अपनी अल्पकालीन स्थिति। ठीक है, दूसरी स्थिति जो है वो अपनी है दीर्घकालीन। ठीक है, जो अपनी तीसरी स्थिति है उसको दो भागों में बांटा अपन ने। ये तो अल्पकालीन स्थिति आ गई। अल्पकालीन में तो क्या आ गया अभी, जो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है वो क्या है अभी, कीमत से क्या है, ऊपर स्थित है। तो इस स्थिति में क्या होगा, फर्म को लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लागत जो है वो आगम से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। आगम का मतलब रिवेन्यू से क्या हो रहा है, प्राप्ति जो अपने को हो रही है उससे अधिक आ रहा है। ठीक है, तो लागत अगर प्राप्ति से अधिक होगी तो अपने को क्या होगा, लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, अपने को क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें एक लाभ अधिग्रहण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन में
या दीर्घ काल में कीमत को कीमत को औसत लागत, इसमें तो अपनी थी औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत की तुलना में, औसत लागत की तुलना में अधिक अधिक अथवा समान होना चाहिए। अगर अल्पकाल में क्या हो रहा है अभी, अल्पकाल में अगर अपनी औसत परिवर्तनशील लागत भी अपने को मिल रही है तो भी संस्था को क्या होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। अगर औसत परिवर्तनशील लागत भी प्राप्त नहीं हो रही है तो संस्था को क्या करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्था को लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अल्पकाल में अगर अपने को औसत परिवर्तनशील लागत भी मिल रही है तो भी संस्था क्या कर सकती है, उत्पादन कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, दीर्घकाल है। दीर्घकाल में क्या है, दीर्घकाल में कीमत को औसत लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दीर्घकाल की स्थिति जो है उसके अंदर अपने को क्या मिलनी चाहिए, केवल परिवर्तनशील लागत ही नहीं, बल अपने को औसत लागत, औसत लागत का मतलब जिसमें क्या, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जो योग होता है वही अपनी क्या होती है, औसत लागत होती है। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत दोनों के योग से क्या बनती है, औसत लागत बनती है। तो दीर्घकाल में आपको तभी उत्पादन करना चाहिए जब आपकी जो लागत, कीमत जो है वो औसत लागत की तुलना में क्या है, अधिक है अथवा समान है। अगर आपकी जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में क्या है, अधिक नहीं है या समान नहीं है, तो उस स्थिति में आपको उत्पादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे लाभ की प्राप्ति नहीं होगा, लाभ अधिक नहीं होगा। ठीक है, देखो अपन एक डायग्राम से समझते हैं क्या चीज है। ये तो अपना हो गया लॉन्ग रन एम्स, दीर्घकालीन सीमांत लागत। ये तो अपनी होगी दीर्घकालीन सीमांत लागत। और ये अपना बन गया ये अपना हो गया LRAC, दीर्घकालीन औसत लागत। ठीक है, देखो ये क्या दे रखा है अपने को, इस स्थिति में बोल रहा है कि दीर्घकाल में कीमत को औसत लागत, ये क्या है, अपनी औसत लागत है, औसत लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होगी
तभी अपने को लाभ की क्या होगी, प्राप्ति होगी, या लाभ अधिकतम वितरण की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, ये तो अपना क्या दे रखा है, कीमत दे रखी है, ये अपनी क्या है, वस्तु की कीमत है। और अपने जो औसत लागत है वो कहाँ है, कीमत से देखो ऊपर है। ठीक है, ये स्थिति जो है ए और बी की जो स्थिति है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, औसत लागत जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है भी, कीमत से क्या आ रही है, अधिक आ रही है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये इससे नीचे होता औसत लागत, ठीक है, तब तो क्या होती, इस फर्म को लाभ की प्राप्ति होती है, इसके बराबर होता तब भी लाभ की प्राप्ति होती, किसमें, दीर्घकाल में। लेकिन अगर क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या हो रही भी, जो औसत लागत है, दीर्घकालीन औसत लागत जो है वह क्या हो रही है, कीमत से, ये अपनी कीमत रेखा है, तो कीमत से क्या आ रही है, अधिक आ रही है, मतलब जो अपने को रिवेन्यू होगी, जो प्राप्ति होगी वो, तो उससे क्या आ रही है, अधिक आ रही है। तो इस स्थिति में अपने को क्या हो रही है, एक तरह से लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लागत जो है, औसत लागत जो है वह प्राप्ति या जो कीमत है उससे क्या हो रही है, अधिक आ रही है। ठीक है, तो जब लागत जो है वह प्राप्ति से क्या आ रही है, अधिक आ रही है, तो वहां पर अपने को क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो इस स्थिति में अपने को क्या होगा, फर्म को उत्पादन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्म क्या करेगी, अपना उत्पादन बंद करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्म को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। फर्म को लाभ की प्राप्ति कब होगी, क्यों, कि जब क्या होगी, औसत लागत जो है वो क्या हो, कीमत जो है वो औसत लागत से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, अगर कीमत जो है वो औसत लागत से अधिक है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में फर्म क्या करेगी, उत्पादन करेगी, या उसके बराबर है तो उत्पादन करेगी। अगर औसत से, औसत दीर्घकालीन औसत लागत से कीमत क्या है, या जो रिवेन्यू जो अपने को जो प्राप्ति है वो क्या है, कम है, औसत लागत से क्या है, यहाँ पे कम आ रही है, कीमत नीचे है और लागत ऊपर है, तो ज्यादा आ रही है, लागत अधिक आ रही है, औसत लागत अधिक आ रही है और कीमत क्या आ रही है, कम। तो इस स्थिति में फर्म क्या नहीं करेगी, उत्पादन अपना नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, एक तरह से हानि की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना, एक तरह से स्थितियां हैं अपना लाभ अधिकतम की, जो तीन स्थितियां हैं उनको अपन ने पढ़ा है। पहली स्थिति भी आपको पता है, दूसरी अपने पढ़ी थी। अब तीसरी स्थिति में अपने अल्पकाल और दीर्घकाल को पढ़ा है। ठीक है, अल्पकाल की अगर स्थिति में आप उत्पादन कर रहे हो, लाभ अधिकतम चाहते हो, तो आपको औसत परिवर्तनशील लागत क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। कीमत जो है वह औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होनी चाहिए, या कीमत क्या होनी चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होगी, तभी फर्म क्या करेगी, उत्पादन करेगी, और या तभी फर्म को लाभ की प्राप्ति होगी। अगर उससे कम हो रही है तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन बंद कर देगी। और दीर्घकाल में क्या है, दीर्घकाल में फर्म को क्या होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, जब कीमत क्या है, औसत लागत के बराबर हो या औसत लागत से अधिक हो। लागत से क्या हो भी, औसत लागत से कीमत क्या हो, या तो बराबर हो या औसत लागत से कीमत क्या हो, अधिक हो, तभी फर्म को क्या होगा, लाभ की प्राप्ति होगी दीर्घकाल में। अगर फर्म क्या नहीं कर रही है, अगर लागत क्या अधिक आ रही है, कीमत से अधिक आ रही है, तो उस स्थिति में फर्म को क्या होगी, हानि की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्थिति है। दूसरी तीसरी जो स्थिति है उसको दो भागों में बांटा गया था, अल्पकाल में और दीर्घकाल में। अल्पकाल के अंदर तो औसत परिवर्तनशील लागत को आधार माना गया था, और दीर्घकाल में औसत लागत को अपन ने क्या किया, आधार माना है, और उसके आधार पर लाभ अधिकतम की स्थिति को क्या किया, अपन ने समझाया भी। ठीक है, ये अपना टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है।